आज हम चर्चा करेंगे हनुमान जी की अष्ट सिद्धि नव निधियाँ। जैसा कि हनुमान चालीसा में निहित है, अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, ऐश्वर्य दीन जानकी माता। जिस प्रकार हनुमान जी कलयुग के भगवान के रूप में, या कहना चाहिए संकट को हरने वाले हैं, उसी प्रकार इनकी 8 सिद्धियां और नव निधियां हैं। उन 8 सिद्धियों में पहली सिद्धि है अणिमा। इसके माध्यम से हनुमान जी ने अति सूक्ष्म शरीर धारण किया, अणु के समान, छोटा से छोटा, जितना छोटा हो सके उतना छोटे होकर इन्होंने अपना जो रूप है वो छोटा करके लंका में प्रवेश कर अशोक वाटिका में पहुंचकर माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश दिया, जिससे वह रावण की सेना और उनके लोगों से बच सकें। अणिमा का प्रभाव बड़ा ही अद्भुत है और वहां जाकर उन्होंने लंका का निरीक्षण किया। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी विशाल रूप धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार अणिमा में अति सूक्ष्म शरीर हो जाता है, उसी प्रकार महिमा में हनुमान जी विशाल रूप धारण करके बड़े से बड़े राक्षस का इन्होंने वध श्री रामायण जी में किया। चाहे वह किसी भी समय या परिस्थिति में उन्होंने इसका उपयोग बड़ा ही सहज ढंग से किया। इससे इस सिद्धि के माध्यम से उनका शरीर विशाल से विशाल रूप धारण कर लेता है और इस सिद्धि में प्रकृति और भौतिक वस्तुओं का विस्तार करने में भी सक्षम होते हैं। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इसके माध्यम से हनुमान जी अपना भार विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। महाभारत के एक प्रसंग में भीम को अपनी बल पर बहुत ही घमंड हो गया था, तो हमारे प्रभु बजरंगबली ने बुजुर्ग बानर का रूप धारण करके अपनी जो पूंछ है उसको विशाल करके भीम के रास्ते पर डाल दिया। भीम ने उनसे कहा कि हे वानर, आप अपनी पूंछ को मेरे रास्ते से अलग करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्ग हूँ, थोड़ा बीमार हूँ, इस वजह से अपनी पूंछ को हटा नहीं पा रहा हूँ, तो आप ही कृपया कर इसे हटाइए। तो भीम ने उनकी पूंछ को हटाया, लेकिन वो हटा ना पाए। तो उन्होंने यह शिक्षा भीम को उनके घमंड को तोड़ने के लिए दी। गरिमा शक्ति के माध्यम से या सिद्धि के माध्यम से हनुमान जी अपना जो भार है वो विशाल पर्वत के समान कर लेते हैं। चौथी सिद्धि है लंघिमा। लंघिमा, इससे ये स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वायु के वेग के समान उड़ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। अशोक वाटिका में हम इसका रूप देख चुके हैं। जब माता सीता से वह प्रभु राम का संदेश दे रहे थे, तब उन्होंने अपना भार हल्का करके पत्ते पर बैठकर माता सीता को अपना परिचय और प्रभु श्री राम का संदेश दिया। इस शक्ति के माध्यम से वो अपने शरीर को हल्का करके बहुत ही तेज गति से, वायु के रफ्तार से आकाश में उड़ते हैं। यह प्रसंग हमने रामायण में बड़े ही अच्छे ढंग से देखा है। पांचवी शक्ति है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं और पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में सिद्धि के द्वारा हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से इसकी चर्चा की और माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया। यह
इस शक्ति के माध्यम से आप अदृश्य होकर कहीं भी जा सकते हैं। हनुमान जी ने इसका प्रयोग बड़े ही सरल और सहज ढंग से किया है। प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि की एक और विशेषता है कि आपकी सभी मनोकामनाएं प्राप्त करने में सहायक है और नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने में यह सिद्धि सहायक है। इस सिद्धि के माध्यम से आप भविष्य में घटने वाली घटनाओं को दृष्टिगत होकर उन्हें देख सकते हैं। छठी सिद्धि है प्रकाम्य। किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। प्रकाम्य सिद्धि के माध्यम से हनुमान जी ने पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी ने चिरकाल तक युवा रहे हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार वह किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। यह सिद्धि बड़ी ही अद्भुत होती है। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया है। इसके द्वारा पूरी वानर सेना को उन्होंने एक युद्ध कौशल में निपुण करके भगवान प्रभु श्री राम का सहयोग किया है और उनके द्वारा और इस सिद्धि के द्वारा किसी भी मृत व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता है। आठवीं सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं और इसी से वह अपनी इच्छा के अनुसार उससे कार्य भी करा लेते हैं। इसी के कारण हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। इससे व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है और सम्मोहन शक्ति की भांति यह शक्ति कार्य कर सकती है। यह इंद्रियों को जीतने में भी सहायक है। इसके माध्यम से हम दूसरों को अपने इशारे पर नियंत्रित कर सकते हैं, फिर चाहे वह जानवर हो, पक्षी हो, इंसान ही क्यों ना हो। यह आपको मन पर नियंत्रण पाने में सहायक होता है और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में सहायक होती हैं। ये थी हनुमान जी की 8 सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ। उसके बाद हम चर्चा करेंगे नव निधियों की। पहली निधि है पद्म निधि। इसमें मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है। वो अपनी कमाई गई संपदा या संपत्ति भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपत्ति पीढ़ियों को तार देती है और 7 पीढ़ी तक इसका प्रभाव रहता है। महापद्म निधि। इस निधि के माध्यम से व्यक्ति संपन्न होता है और दानवीर भी होता है। तीसरी निधि है नील निधि। इस निधि में सत्व व रज दोनों ही गुण मिश्रित होते हैं और ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता होती है। इसे मधुर स्वभाव वाली निधि कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जनहित के काम भी करता है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहता है। चौथी निधि है मुकुंद निधि। इस निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। 5वीं निधि है नंद निधि। इस निधि में रज और तम दोनों गुणों का मिश्रण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस निधि के साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्राप्त होती है। छठी निधि है मकर निधि। इस निधि से मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है
और ऐसे व्यक्ति को राजा और शासन में दखल होता है और शत्रुओं पर भी भारी पड़ता है और युद्ध में विजयी होकर या युद्ध कौशल प्राप्त करने में सहायक होता है। कच्छप निधि, इससे साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है। 8वीं निधि है शंख निधि। इस निधि से व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख और भोग के लिए करता है। 9वीं निधि और सबसे अंतिम निधि है खर्व निधि। खर्व निधि, इसे सभी निधियों की मिक्सअप कहा गया है। बाकी की जो 8 निधियां हैं उनका मिश्रण है खर्व निधि। इससे संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव वाला कहा गया है। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आज हमने चर्चा की हनुमान जी की अष्टसिद्धि और 9 निधियाँ। अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता हनुमान जी की कृपा हम हनुमान चालीसा से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। यम नियम के माध्यम से हम बजरंगबली की आराधना करके, जैसा कि ये पंक्ति हनुमान चालीसा में आती है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, इस पंक्ति से हम इन अष्ट सिद्धि और नव निधियों को संपन्न करके अपने जीवन को सरल, सहज, सुखी, संपन्न बना सकते हैं और बजरंगबली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें जीवन में बहुत ही सफल और हमारी लाइफ में जो ग्रोथ हमें चाहिए वो इन 8 सिद्धि और 9 निधि के माध्यम से प्राप्त होगी। इस पंक्ति का निरंतर जाप हमें करते रहना है और विशेष अनुष्ठान के माध्यम से भी हम इन पंक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। मंगल और शनिवार के दिन हमें बजरंगबली की आराधना करनी है और विशेष कृपा पाने के लिए घर में ही या बजरंगबली के आसपास जहाँ भी मंदिर हो वहाँ जाकर हमें उनकी पूजा अर्चना करनी है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, कुछ पत्ते लेकर उनमें श्री राम या सीताराम लिखकर उन्हें 11 पत्ते की माला बनाकर उन्हें अर्पित करना है और ये हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इन अष्ट सिद्धि और नवनिधि पे जो हम विशेष चर्चा कर रहे हैं उसको सिद्ध करने के लिए इस पंक्ति का निरंतर हमें जाप बड़े ही ध्यान से, मनोवेग से, मन से हमें अपने घर में ही करना है। इसका एक अनुष्ठान भी हम कर सकते हैं बड़े ही सरल और सहज ढंग से। इसमें हमें कुछ नियम रखना है कि लहसुन और प्याज का प्रयोग जब हम अनुष्ठान करें तो कुछ दिन उसको त्याग दें और बड़े ही नियम संयम से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन दिनों में हमें, जब ये हम साधना करेंगे इस सिद्धि की, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मांस वगैरह या वाइन वगैरह जो भी कुछ अपवित्र चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है। कुल मिला के एक साधु, एक सन्यासी की भांति हमें इसकी साधना करनी है, तब ये धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरेंगी और आपको स्वयं इसका एहसास होने लगेगा। इसका एहसास आपको धीरे धीरे होने लगेगा। तो एक नियम बना लें कि दिन में 2 टाइम या 3 टाइम, कम से कम 2 टाइम इसका जब आप अनुष्ठान करें तो इस पंक्ति का जाप करें कि 108, 1008 और 1,08,000 इस संख्या पर गौर करें। 108, 1008 और 1,08,000, ये तीनों में से जो आप सरल और सहज, इजी वे में, टेक इट इजी, इस माध्यम से आप इसका जाप करके 11 दिन की ये साधना होती है, इस साधना को आप कर सकते हैं और फिर आप अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन देखेंगे उन 11 दिनों के बाद। और हो सके तो उन 11 दिनों में थोड़ा एकांत में रहें, थोड़ा मौन रहें, घर परिवार से थोड़ा सा गैप बना के चलें, तो कहीं ना कहीं आपको इस साधना की जो वास्तविक सिद्धि है वो प्राप्त होगी। क्योंकि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं
तो हमें फीवर होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 7 दिन या 10 दिन जितने भी दिन का वो दवाओं का डोज देते हैं, उन दिनों में वो हमें कुछ प्रिकॉशन या कुछ सावधानियाँ बरतने का बोलते हैं, तो उसका ध्यान हमें रखना होता है। वैसे ही इस अनुष्ठान में 108, 1008 और 1,08,000 2 से 3 टाइम इनका जाप करना है, जैसे भी आप सरल और सहज हों। 11 दिन यम नियम के माध्यम से इस पंक्ति का पुनः फिर मेरे साथ दोहराएंगे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। जय हनुमान। धन्यवाद।